तो सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? सर मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट दिखे मुझे, लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखी उस टाइम पे। तो मैं एक दो जगह गया भी डेमो के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ का मैनेजमेंट भी। तो मैंने आपको एक बार कॉल करे थे, ये यूट्यूब से नंबर निकाले आपसे एक बार कॉल भी करे। तो आपसे मैंने पूछे भी सर सबसे अच्छा कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो आपने बोले थे एक ही इंस्टीट्यूट जाके एक बार ट्राई करिए। तो मैं यहाँ पे आया था, तो मुझे पहले दिन में ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। ऐसा तो नहीं कि जो मैंने आपको कुछ बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर भेजा हो और यहाँ अगर आपको लग रहा हो कि वो नहीं ऐसा नहीं है सर, जैसा आपने बताया था वैसा है, बहुत अच्छा, उससे अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट लगता है मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो ये मैंने इसलिए पता किया, काफ़ी भाई मुझे कॉल करते हैं, काफ़ी भाइयों को मैं गाइडेंस देता हूँ। तो स्क्रीन अगर मेरे नंबर वाली बात है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी भाई का एक रुपया भी खराब हो। जैसे इनके पैसे आज यहाँ पर वसूल हुए हैं, इसी तरह से देखो आपके भी यहाँ पर होने चाहिए। अगर किसी भाई को मेरी टूल से और या किसी मतलब इंस्टीट्यूट की वीडियो से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यार प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकूं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए ना लीजिए वो बाद की बात है, लेकिन आप यहाँ पे एक दिन आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास ले सकते हैं मेरे से। तो सर से मैंने सीख रहा हूँ और आशा करता हूँ सर अभी क्लास कुछ दिन बाकी है, उसके तक तो मैं सर इतना तो बन चुका हूँ अभी जो कोई भी डेड फ़ोन को मैं रिपेयर कर सकता हूँ सर। लाइनिंग हो, ट्रेसिंग हो, इसमें एक डायग्राम चलानी हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, सर कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो प्रैक्टिकल में करके भी दिखा सकता हूँ। तो आपने जो भी अमाउंट AK इन्फो को दिया है वो आपका वसूल हुआ या नहीं हुआ? सर वो तो वसूल हो गया। तो उसी दिन जिस दिन मैं 2-3 दिन सूजी सर की क्लास किया तो भी मुझे पता चल गया था कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, चार्जिंग ऐसी का पिन था जो शॉर्ट हो गया था। ठीक है, पहले से ना इसको मैं स्क्रैच करके दिखाएंगे सर जी। तो गाइस ये सर ने बता रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं आप इस पे? स्क्रैच करके मैं यूवी लगाने वाला हूँ। इसके बाद अब फिर मैं ऐसे लगाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आज मैं आपको करोल बाग गफ्फार मार्केट लेकर आया हूँ AK इन्फो। आप मेरे पास कुछ कमेंट कर रहे थे, कुछ उसके अंदर सवाल थे जो कि मैं आज यहाँ पर क्लियर करने के लिए आया हूँ, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स थे। अगर हम दिल्ली से नहीं, अगर दिल्ली के बाहर से अगर हम AK इन्फो जाते हैं या XYZ, तो हम रहेंगे कहाँ पर? रहने के साथ साथ क्या हमारा वहाँ पर खाना पीना भी हो सकता है? तो उस चीज़ को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। उसके अलावा भी काफ़ी सारे सवाल और भी हैं। ये है कि यहाँ पर क्या एक ही कंपनी का मदरबोर्ड मिलता है या उसके अलावा भी आपको अदर कंपनी के मदरबोर्ड भी दिए जाते हैं? इसके अलावा भी क्या आप अपनी रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं? आपकी रिपेयरिंग शॉप पे जो हैंडसेट होते हैं क्या कोर्स के दौरान वो भी आप रिपेयर के लिए लेकर आ सकते हैं? वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ से कोर्स करके चले जाते हैं, उसके अलावा क्या बैकअप रहती है आपके लिए, वो भी आज हमारे साथ प्रिया मैम है, वो भी हमें बताने वाली है। इसके अलावा भी यह रहता है कि यार ऐसे तो नहीं कि यार दिल्ली हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें कोई वहाँ पर केयर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसा तो नहीं कि एक बार ही फर्स्ट टाइम में पैसा लेने के बाद ये हमें कुछ पूछेंगे या नहीं चलिए सारे बातें छोड़ देते हैं, प्रिया मैम से मिलते हैं, ये हमें इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो मैम जी आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। आप बताइए कि ये जो आपका करोल बाग गफ्फार मार्केट में AK इन्फो इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर जो भी मेरे ये डाउट है, जैसे मैं अगर बैंगलोर से हूँ, अगर मैं AK इन्फो आता हूँ तो मैं यहाँ पर रहूँगा कहाँ पर? सर यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो पूरी प्रॉपर हेल्प करते हैं। यहाँ पे रहने की, खाने की कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। और मैं सर सबसे पहले यही चाहूँगी कि आप हमसे ये सब सारी सवाल नहीं करके हमारे स्टूडेंट से करें, ताकि हमारे व्यूअर्स तक प्रॉपर रिप्लाई जा पाए, प्रॉपर जवाब मिल सके उनको। ओके जी। तो इसके अलावा एक चीज़ और बताइए, यहाँ का जो सिलेबस होता है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें कवर कराते हैं? सर लगभग हमारे पास जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट 82 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें मैं बेसिकली कुछ चीज़ों की ही नाम अभी ले पाऊंगी, जैसे सर वाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, डबल ट्रिगर, डेड फोन सोल्यूशन, ये इन तरह की 82 टॉपिक्स आपको क्लियर कराई जाएगी सर। तो कोर्स के दौरान क्या हम मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो अपने हैंडसेट वगैरह लेकर आ सकते हैं, या दिल्ली के आसपास से हैं वो अपनी शॉप भी रनिंग है उनके, और रनिंग शॉप के जो हैंडसेट आते हैं कस्टमर के वो भी लेकर आ सकते हैं क्या? 110% सर। हमारे यहाँ लगभग हर एक बैच में लगभग 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बल्क में, मतलब कि लगभग 100 फ़ोन लेके कोई स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और रिपेयर करके भी जाते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान वो अपनी कमाई भी कर लेते हैं, मतलब एक हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। बिल्कुल। तो एक चीज़ और बताइए, ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है ये कितने टाइमिंग का होता है?
सर ये सिलेबस तो हमारा ऐसे 15 डेज़ में हम कवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्टूडेंट्स को 5 डेज़ का टाइम देते हैं ताकि वो अपने जितने भी डाउट्स हो और जितने भी उनके मन में जो भी कंक्लूजन हो वो इन 5 दिनों में वो सारी डाउट्स अपना हैंड स्किल को वो सही कर सके। जैसे अभी आपने 5 दिन वाली बात कही है, तो 5 के नाम से मुझे याद आया 95% जो स्टूडेंट है वो इतने टाइम में अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं। उसके अंदर से अगर 5% अगर रह जाता है तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा क्लास लगती है क्या? बिल्कुल सर, हम उसके लिए कोई कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। वो बहुत सारे बैच में होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई क्विक लर्नर होता है। जो स्लो लर्नर होते हैं 2 4 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कि वो रुक जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, तो उनके लिए भी हम क्लास अरेंज करते हैं। उनको प्रॉपर तब तक क्लास हम देते हैं जब तक उनका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। क्या पता, हो सकता है इस वीडियो को जो भी हमारे भाई देख रहे हैं उनको लग रहा हो ये अभी तक जो भी हमने बोला ये सारा का सारा स्क्रिप्टेड हो सकता है। तो इसके लिए क्या आप अपने स्टूडेंट का लाइव डेमो दिखा सकते हैं क्या हमें? डेफिनेटली। तो गाइस आइए हम आज आप लोग को लाइव बताने वाले हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं हम सबसे कुछ न कुछ सवाल करेंगे, लाइव करेंगे, नो कटिंग नो सेटिंग। तो आइए वीडियो में प्रॉपर बने रहिए। तो गाइस एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं इनका काम दिखाता हूँ कि ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं ये डैमेज फ़ोन है। ये मदरबोर्ड नहीं, ये इसकी हड्डी भी इसमें साइड में आई हुई है जो कि डिस्प्ले का फ्रेम होता है बोलते हैं इसको। अब सोचिए कि इसकी क्या कंडीशन रही होगी, कितनी बुरी तरह किसी ने इसको पटक के मारा होगा। तो इनसे ही इसके बारे में पता करते हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, अभी ये जिस कंडीशन में है ये अभी ऑन है या डेड है? अभी सर ये ऑन है। प्रॉब्लम क्या आई थी इसके अंदर? सर ये कैपेसिटर टूटा हुआ था लेकिन उसकी लाइन भी ब्रेक थी। लाइन भी ब्रेक? जी सर, पावर आईसी के पास। तो मैं सोचा पावर आईसी ना निकाल के इसका जंपर कर दूँ। ओके जी सर, तो मैंने स्क्रैच करके एक लाइन थी वहाँ से स्क्रैच करके सीधा कैपेसिटर पे जंपर कर दिया। ये फ़ोन ऑन है अभी। ओके तो जैसे आपने ये फ़ोन ऑन किया, अभी इसकी डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले भी डैमेज है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर ऑन करके दिखाता। अगर सप्लाई वाली बात है उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी इसके अलावा भी सर ने काफ़ी सारे काम किए हैं यहाँ पर। ये सर, ये कौन सा फ़ोन है सर? ये सर रियलमी का फ़ोन है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें सर ये नेटवर्क की दिक्कत थी। ओके जी सर, और ये किसी ने लगाया था तो डेट करके दे दिए थे। अच्छा। नेटवर्क के लिए आया था किसी दुकान पे, तो ठीक उसने है। मुझे दिया है, तो उसने डेट करके दिया था। ओके तो इसकी सर मैंने नेटवर्क आईसी चेंज करी थी HDR, अभी ऑन है सर ये। दिखाएंगे ऑन करके एक बार? जी सर, इसमें भी चार्ज नहीं है, अभी थोड़ा सा ही तो है। भाई अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ गई है। डिस्प्ले आने के बाद और बोर्ड वाली बात है तो सर ने डिस्प्ले मतलब बोर्ड के में भी यहाँ पर काम किया है। सर एक चीज़ बताइए, काफ़ी भाइयों को लग रहा होगा आप अपनी तरफ से ये मतलब कोई भी हैंडसेट उठा के बोल रहे हैं। आपकी शॉप का एड्रेस रहने क्या वाला है जैसे कि आपके आसपास में जो भी मैं इधर ही रहता हूँ पंजाबी बाग में, ओके। शकूरपुर में। मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी सवाल जवाब। नहीं, अगर आपके पास दिल्ली के अंदर ही कोई डीलर है जो कि अपना काम कहीं और देते हैं, वो आपके पास अगर देना चाहते हैं तो जी सर, मेरी शॉप है शकूरपुर IO 131 में। ओके फैसल कम्युनिकेशन से नाम है। तो भाई आप इनकी शॉप पे जो इन्होंने एड्रेस बताया वो अपनी शॉप पे इनकी शॉप पे जा सकते हैं। आपके पास इस टाइप के कोई भी हैंडसेट हैं, इस टाइप के जो 2 टुकड़े भी हो जाते हैं वो भी आप इनके पास लेकर जा सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए, ये तो हुआ चलो नॉर्मल काम हो गया एक तरीके से, मान के चलें कि ये तो आपने एक पावर आईसी के पास से जंपर लगा दिया, उसमें आपने वो मतलब उसके नेटवर्क के पास काम किया। इसके अलावा अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन आ जाता है, हैंगिंग लोगो वगैरह आ जाता है, डुअल डेकर का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, तो वो सब? जी सर, वो सब तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि सुजीत सर ने जो हमें बताया बहुत अच्छी इसकी टेक्निक दी है, इसलिए हम कर सकते हैं उस चीज़ को भी। पेस्टेड काटना सब कुछ अभी सिखाई दिए सर ने, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, किस टेम्परेचर पे कटते हैं। ओके जी सर। तो यहाँ पर सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है, सिमेटिक के ऊपर भी प्रैक्टिस कराई जाती है? सर दोनों चीज़ है यहाँ पे, हार्डवेयर और सिमेटिक दोनों है इसमें। ओके जी सर। क्योंकि जब हमें लाइनों की नॉलेज नहीं होगी तो फिर तो हम मतलब तुक्का लगाएंगे कि यार ये आईसी रिवॉल्व करके देख लेते हैं, वो रिवॉल्व करके देख लेते हैं। जब हमें सिमेटिक की प्रॉपर नॉलेज होती है तो हम उसके अंदर एक चार्जर लगाएंगे और एम्पियर देखकर ही बता देंगे हम कि फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है। सर ऐसा है, बिना लाइनों के, बिना इसकी जानकारी के कुछ नहीं बना सकते। पहले मैं भी काम करता था, पहले सिर्फ जैक वैक चेंज कर देता था, चार्जिंग हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दे देते थे रिटर्न, पत्ता लगा के चेक कर देते थे। अभी सर ने ऐसी टेक्निक दी है कि इसके अंदर हम पत्ता ख़राब भी रहा तो हम कहाँ से जंपर कर सकते हैं, क्या लाइन ट्रेस कर सकते हैं, वो सब करके यही पत्ते को ये करना है, रिपेयर करना हमें। ओके जी सर। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे अभी आपने मुझे ये एक रियलमी दिखाया, दूसरी कौन सी कंपनी थी? ये सर ओप्पो की है, ओप्पो A3s है। ये पूरा Oppo- बैंड है, इसका बैटरी है नहीं तो मैं आपको दिखाता इसको भी चालू करके, लेकिन डिस्प्ले सब टूटी हुई है क्योंकि आप बोर्ड की हालत देख सकते हो, पूरी टेढ़ी पेढ़ी हो रखी है। बिल्कुल जी सर। तो मुझे यहाँ मेरे भाइयों ने, कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि सर वहाँ पर हम जाते सिर्फ सैमसंग के ऊपर वो काम कराते हैं, सैमसंग के अलावा कोई और हैंडसेट नहीं देते। ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे हर बोर्ड मिलते हैं, हम अपने शॉप से भी ला सकते हैं, मना नहीं है इस चीज़ का। और सर सबसे अच्छी मुझे इस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट की सबसे अच्छी ये बात लगी कि हम यहाँ पे नमाज भी पढ़ सकते हैं सर। हमें यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करता।
बिल्कुल ये सर। चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। चलिए बहुत कहीं पे अच्छा। भी जाके हम पढ़ सकते हैं, कोई से भी फ्लोर पे जाएंगे हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं सर। जी, एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे अभी ब्लैक पेस्टेड की बात हुई, वीवो और ओप्पो के अंदर बहुत हार्ड पेस्ट होता है। सर वीवो और ओप्पो के ऊपर हार्ड पेस्ट नहीं होता, सबसे ज़्यादा हार्ड पेस्ट सैमसंग के ऊपर होता है सर। ओके, जी सर। तो सैमसंग, जब आप सैमसंग कर सकते हैं डुअल डेकर वगैरह, ये तो फिर तो सर ये आपको आसानी लगेगा क्योंकि सैमसंग ही सबसे ज़्यादा उसके अंदर पेस्ट वेट अच्छे होते हैं और उसके अंदर कैपेसिटी सहने की बहुत कम होती है सर। कितने टेम्परेचर पे हम निकालना है, कितना उस पर, वो सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। कितना टाइम हो गया अराउंड आपको यहाँ पर? सर मुझे यहाँ पे 15 दिन हो गए, 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन के अराउंड जी सर। हो गए। तो इस बीच में आप अराउंड कितने मोबाइल ऑन कर चुके होंगे? सर मैं ऊपर की क्लास में था तो मैंने 25 फ़ोन कम से कम ऑन करे होंगे। ऊपर वाली जी क्लास सर। में 25 फ़ोन ऑन करे जी होंगे। सर। तो वो सारे के सारे फ़ोन आप मतलब अपने साथ ही लेकर आते थे? सर मैं अपनी शॉप से लाता था और कोई अगल बगल वाले भी होते थे तो मुझे दे देते, तो मैं उनका वो चालू करके दे देता था। चलिए बहुत जी अच्छी सर। बात है। तो भाई देखो, मैंने एड्रेस इनका इसीलिए लिया है क्योंकि आपको ये ना लगे बिल्कुल भी, ये खासकर दिल्ली से हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास से, आप इनकी शॉप पर जाकर भी अपना काम लेकर जा सकते हैं, या आपसे कोई हैंडसेट रिपेयर करते वक्त या एक्सवाइजेड किसी प्रॉब्लम में वो डेड हो गया या कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई है, तो वो हैंडसेट भी आप इनके पास अपना लेकर जा सकते हैं, जिससे कि देखो यार आपकी भी टेंशन खत्म होगी, सर का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ ये ज़रूर है सर, आपसे थोड़ा बहुत ज़रूर चार्ज लेके, जो कि इनका बनता भी है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हो आपका? राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम जी, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान झालावाड़ से। वेरी गुड। तो सर बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, हमारा उम्र एक्सपायर हो गया है, अब हम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने सीखने की इच्छा है हाँ। और आप चाहते हैं कि मैं इसे सीखना चाहूँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई मैं दिक्कत बिल्कुल नहीं है। फ्रेशर था, मैंने आज तक कभी मोबाइल को खोला भी नहीं। जी उसके बावजूद मैंने 2 सेट मैंने अपने खुद के बनाए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। क्या लगभग क्या आपका उम्र रहा होगा अभी तक? मेरी 59 ईयर ओल्ड है। आप ऑलमोस्ट, तो गाइस आप देख सकते हैं सर 59 ईयर ओल्ड हैं और वो इजीली माइक्रोस्कोप पे भी आप काम कर ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आ रही है प्रॉब्लम नहीं है, आपको? पहली बार माइक्रोस्कोप में बैठा था मैं। बिल्कुल। तो सर आपको किसी भी तरीके की मैनेजमेंट से, कंपनी से, सर से कोई भी तरह की किसी भी तरीके की दिक्कत? किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, सुजीत सर जी। भी समझा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। जी। तो सर एक्चुअली मैं सर आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। जैसे अभी हमने अपने व्यूअर्स से कुछ प्रॉमिस किया है कि मैं लाइव स्टूडेंट से पूछ के सवाल करके उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास कुछ नॉलेज मिली नहीं मिली इतने दिनों में, क्योंकि अभी आपकी रनिंग क्लास चल रही है। तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जरूर। जी सर, आईसी को फिक्सिंग करते टाइम किन किन बातों का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए? फिक्सिंग करते हैं पहले सारा उसका पेड हम क्लियर करेंगे, उसका ग्लू साफ करेंगे, ग्लू साफ करेंगे, आईसी के ऊपर जितने भी ग्लू लगा उसको साफ करेंगे, उसके सारे पेड साफ करेंगे, उसका रिवोल करेंगे, रिवोल करने के बाद पेस्ट लगा के उसको वापस हम फिक्सिंग करते हैं, वेरी तब गुड। जाके प्रॉपर फिक्स होता है। प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैं बारी बारी सबसे एक एक सवाल कर रही हूँ। ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ के जो सुजीत सर को पढ़ा रहे हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट है के इन्फो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट उसमें। ओके, थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चलिए हम इनसे पता करते हैं कि ये कहाँ से एक इन्फो पहुँचे, तो आखिर ये कैसे पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद क्या इनका जो सोच कर आए थे वो चीज़ इनकी पूरी हुई या नहीं हुई, या इनका जो अमाउंट था वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो चलिए इन्हीं से, इनकी ज़बान से ही हम इनसे पता करते हैं। तो सर आप अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम सागर गुप्ता है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अभी भी बोलता हूँ, उस दिन भी बोला था सर आपसे जब मुलाकात हुई थी, क्योंकि सर मैंने आपका यूट्यूब चैनल बहुत दिन से देख रहा हूँ जी। हर कोई भी डिवाइस लाते हैं सर, उसके अनबॉक्सिंग से लेके हर कुछ मैं देखता हूँ, क्योंकि सर मुझे अच्छा लगता है, एक मुझे खुद से कॉन्फिडेंस आता है जो नहीं सर जो बता रहे हैं एकदम सही है। तो जो आप YouTube चैनल पे देखते हैं और जो हमारे भाई इस वीडियो पे इस टाइम पर देख रहे होंगे, तो उनको बता सकते हैं कि अभी तक ऐसे तो नहीं हुआ आपके साथ जो चीज़ मैंने आपको बताई हो वो थोड़ी बहुत भी फेक निकल गई हो, 1% या 2% भी? सर आपके सामने मैंने एक ये पेस्टेड एमएमसी है, इसे अभी जस्ट रिवॉल्व किया है सर, और 3-4 मेरे पास सर 8 फ़ोन आए थे, मैं कस्टमर का ही फ़ोन लाता हूँ, मेरे पास फ़ोन था नहीं। ओके, जैसे कि सर ये Redmi 7 है, ये अच्छा। सर 60 मिलियन का शॉटिंग था, ठीक है। इसको मैंने ऑन किया, और ये वीवो का है जो सर 3G सिम काम करता था, 4G नहीं चलता था सर, इसका भी मैंने 4G ऐसी चेंज किया। हो गया ये? हाँ हो गया। और ये सर पोको का है जो सर अपडेट के बाद डेड हो गया था सर, जो पोको में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सर। अच्छा, तो सर इसे सर ने ही प्रोग्रामिंग करवाया, कल प्रोग्रामिंग की क्लास भी हुई है, तो प्रोग्रामिंग के बाद नैंड निकाल के उसकी मैंने जाके प्रोग्रामिंग की, सर ने बताई ऐसे ऐसे करो, मैंने की, और उसके बाद फ्लैश फाइल चलाने के बाद फ़ोन ऑन है सर। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आपको पोको दिखने वाला है इसके अंदर, और यहाँ पर अगर दूसरे की बात करें तो ये आपको वीवो दिखने वाला है, और अगर तीसरे की यहाँ पर बात करें तो ये आपको रियलमी दिखने वाला है, रेडमी और Redmi 7 रेडमी, ये रेडमी आपको यहाँ पर दिखने वाला है।
यहाँ पर ऐसे नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर ब्रांड का आपको बोला जाएगा कि जैसे सपोज मान के चलें कि आपको एमआई के हैंडसेट लेकर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास हैंडसेट हो वो भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, जो आप यहाँ पर आए थे, जो चीज़ सोच कर आए थे, वो अभी तक मिल रही है आपको? सर उससे एडवांस लेवल में मिली और सुजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर मुझे जो चीज़ सीखना था सर से मैंने सीख रहा हूँ और आशा करता हूँ सर अभी क्लास कुछ दिन बाकी है, उसके तक तो मैं सर इतना तो बन चुका हूँ अभी जो कोई भी डेड फ़ोन को मैं रिपेयर कर सकता हूँ सर। लाइनिंग हो, ट्रेसिंग हो, इसमें एक डायग्राम चलानी हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, सर कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो प्रैक्टिकल में करके भी दिखा सकता हूँ। तो आपने जो भी अमाउंट AK इन्फो को दिया है वो आपका वसूल हुआ या नहीं हुआ? सर वो तो वसूल हो गया। तो उसी दिन जिस दिन मैं 2-3 दिन सुजीत सर की क्लास किया तो भी मुझे पता चल गया था कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि लाइव वीडियो भी मैंने उनका देखा है यूट्यूब पे। उनके जैसा टीचर मिलना अभी के टाइम पे सर बहुत ही मुश्किल है सर, क्योंकि वो हमेशा जो पढ़ाते हैं उनका एक ले होता है, जो हमेशा वो बोलते हैं, समझाते हैं। एक बार नहीं सर, एक बार में नहीं समझ आता, 10 बार भी समझाते हैं, बगल में आके भी समझाते हैं सर। जैसे ये नेटवर्क सेक्शन हम लोग का नहीं हुआ था, सर से मैंने पूछा था सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सर ने सिर्फ मुझे हिंट दिया था, मुझे स्कीमेटिक और फॉल्ट फाइंडिंग सिखाया था, ट्रेसिंग करना सिखाया था। उसी ट्रेसिंग के बदौलत मैं ये फ़ोन बना पाया हूँ सर। ठीक है। और अगर टाइमिंग वाली बात है तो इस टाइम पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 7:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो सर क्लास कितने से कितने बजे तक रहती है? सर कभी कभी तो 10:30 भी बज जाती है सर। और सर हमें टाइम का खुद पता ही नहीं चलता सर, इतना नया कुछ सीखने को मिलता है। ओके सर हमेशा हमें अपडेट करते ही रहते हैं, हमेशा कुछ आज जैसे कुछ किए तो कल कुछ नया जरूर लेके आएंगे सुबह। जैसे क्लास मान के चलने 10 से 12 घंटे की होती है, तो वो कंटिन्यू क्लास चलती है, ऐसे तो नहीं बीच में थोड़ा सा गपशप मारने के लिए आपको टाइम मिल जाता हो? सर टी टाइम देते हैं हमें, सर बोलते हैं थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लो, क्योंकि सर एक लगातार पढ़ने से सर दिमाग में तो सब कुछ अटेगा नहीं सर। इसलिए सर भी समझते हैं जब हमें 30 मिनट का एक लंच मतलब टी टाइम भी मिल जाता है सर, लंच टाइम भी सर टाइम पे ही देते हैं सर। हमेशा बोलते हैं जो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, मैनेजमेंट भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, इकराम सर, भरत सर। और उसके बाद मैंने आईफोन भी किया है सैफी सर के पास, वो उन्होंने मुझे इतना भी उन्होंने भी सिखाया है, जो कुछ भी करना है। आईफोन भी सर मैं रिपेयर करता हूँ। मेरे पास एक 7 आया था, लेकिन सर वो मैंने कस्टमर को सुबह ही दे दिया, कल ही रिपेयर किया था सर। तो आपने खुद किया था या सर ने रिपेयर किया? मैंने खुद इसी यहीं पे बैठ के किया था। यहीं पे बैठ के किया था, तो डन हुआ वो आपका? जी सर, वो सर ऑन नहीं हो रहा था, बस उसकी पावर रिवॉल्व करके लगाई थी, क्योंकि सर वो पावर की लाइन में कुछ ब्रेक हो गई थी। ओके, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये 3 प्रूफ तो आप ही के सामने, मेरे पास 3 हैंडसेट है जो कि इन्होंने यहाँ पर लाइव इनको करके दिए हैं। किसके अंदर क्या फॉल्ट है, जरूरी नहीं कि ये फॉल्ट आपके पास भी होंगे। अगर आपके पास कोई अदर फॉल्ट है तो वो भी आप लेकर यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। और कोई भाई अगर इसमें बंगाली में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बंगाल से हैं वो, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई जिसे सीखने की इच्छा हो तो यहाँ आ सकते हैं, कि एक से एक टीचर है हमारे इंडिया के। भाई यहाँ नहीं सीखा तो कहीं नहीं सीखा। AK इन्फो इज द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी तरह से जो कॉन्फिडेंस इसके अंदर है, चलिए आगे भी चलते हैं। ये कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब देखो अंदर से हमने कुछ सीखा हो, या हम कुछ मतलब मेहनत हमारी जो वो रंग ला रही हो, तभी हम इतना खुलकर बोल पाते हैं। तो इसी तरह से जैसे इन्होंने, इनसे हमने बात करी, इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मैम शुभंकर। अच्छा, कहाँ से हैं? हम पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। तो गाइज आप देख सकते हैं ये बंगाल से हैं और लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है। एक चीज़ मैं बता रही हूँ सर, आप बंगाल से हैं और आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम हिंदी में क्लासेस देते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई क्या? नहीं मैम, আমি তো হিন্দি বুঝতে পারতাম বা বলতে পারতাম না, ঠিক আছে। এখানে এসে ওটাও হিন্দি ভাষাটাও বুঝতে পারছি, আর এখানে স্যারের ক্লাস পুরোটাও ঠিকঠাক নিতে পারছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आप बता सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ क्लासेस में अभी जो आपको सिलेबस मिला था उसमें आपने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया है? 2, 4, 5 का नाम बता पाओगे आप? मतलब मैडम डेड बोर्ड सॉल्यूशन, फेक चार्जिंग, और U5 बॉक्स का, और तुम्हारा MMC का, আরও অনেক কিছু আছে ম্যাম। এর মধ্যে আজকের টপিক ছিল পেস্টিং আইসি তোলা, ঠিক আছে। তো ম্যাম এই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইসি তুলেছি, আজকে রিভোলো तो गाइस করেছি। देख सकते हो इन्होंने कितनी स्मूथली, इनकी जो काम में फिनिशिंग है वो बहुत ही सुपेरियर है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिवॉल्विंग करी है। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ आप, कितने दिन से काम करते थे आप शॉप पे? ম্যাম 5 বছর দোকান চালাচ্ছি আমি বাড়িতে ওখানে। अच्छा, 5 साल से करा रहे थे आप, वेरी गुड। तो सर आपको क्या लग रहा है जो 5 साल में नहीं मिला यहाँ इतने 10 दिन में आपको क्या मिल गया, क्या अच्छा लगा यहाँ का? ম্যাম ওখানে তো কাজ করতাম আমি, চার্জিং কানেক্টর, স্পিকার, এসব কিছু ডিসপ্লে PDA চেঞ্জ করে নিতাম, কিন্তু এখানে এসে যা দেখছি ম্যাম ডেড ফোন, MMC আইসি, বড় বড় কাম করে নেবো ম্যাডাম।
आप बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। तो सर आप क्या कहना है, जो पहले कस्टमर आपके वापस हो जाते थे एंड्रॉइड फ़ोन के आईसी से या डेड फ़ोन के से या प्रोग्रामिंग आप काम नहीं कर पाते थे, अब क्या लग रहा है आप कितना % काम कवर कर लेंगे? ম্যাম এখান থেকে গিয়ে তো বড় বড় কাজ তো আর আমার কাছ থেকে যাবে বলে মনে হচ্ছে না ম্যাম। 80% কাজ করে নিতে পারবো এখান अभी कर लेंगे, जबकि आपकी क्लास अभी 5-7 दिन की बाकी ही है। मतलब जब पूरी ऑल ओवर क्लास हो जाएगी तो ऑलमोस्ट आपको ये पूरी कॉन्फिडेंस है कि आप 100% कर सकते हैं काम, राइट? हाँ मैम। ओके, ऑल ओवर सब कुछ बढ़िया लगा, फुल सेटिस्फाइड है एक इन्फो इंस्टीट्यूट से? হ্যাঁ ম্যাম, কোনো অসুবিধা নেই। তো সুজিত স্যার আমাদেরকে সত্যি খুব ভালো, इधर देख के बोलिए आप। সুজিত স্যার সত্যি আমাদেরকে খুব ভালো ক্লাস দিচ্ছে। আর ওনার একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে, ওনাকে কোনো জিজ্ঞাসা করলে, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে কোনো দিন মানে না করেনি আমাদেরকে। মানে যখনই ক্লাস হয়ে গেলেও সেই ক্লাসের শেষ ক্লাসগুলো জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। हेलो सर, क्या नाम हो आपका? गुलशन। गुलशन जी कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं, वेरी गुड। तो आपने कौन सा क्लास किया था यहाँ पे? एजेड AZ पूरा कंप्लीट आप क्लास किए हैं, बिल्कुल फ्रेशर थे आप? बिल्कुल मैम। तो बिल्कुल फ्रेशर थे आप, आईसी का काम अभी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? नहीं मैम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं आई प्रॉब्लम। तो सर ये चीज़ तो मैं ऐसे वर्बली नहीं मान सकती हूँ, क्या मैं आपको कुछ लाइव वीडियो पे कुछ सवाल करूँ, आप उनका जवाब दे सकते हैं? जी पूछिए। जी सर, ये पेस्टेड आईसी को हम रिमूव कैसे करेंगे? मैम पहले उसको, जो पेस्टेड आईसी है, वाइट पेस्टेड हो या ब्लैक पेस्टेड हो, उसके पहले चारों तरफ से जो पेस्ट लगा हुआ होता है उसे बढ़िया तरह से निकालना होता है। उसके बाद हीट को, मतलब हीट और एयर को देखकर बढ़िया से टेम्परेचर मिलाकर उसके हिसाब से फिर पेस्ट को आराम से रिमूव किया जाता है। जितना बढ़िया से रिमूव, मतलब जितना आराम से हम उसको करेंगे उतना बेटर, मतलब पेस्टेड आईसी निकलेगा, उतना अच्छे से हो जाएगा। व्हाइट और ब्लैक पेस्टेड का टेम्परेचर सेम रहता है या दोनों का नहीं, अलग? दोनों का अलग अलग टेम्परेचर होता है। दोनों का अलग टेम्परेचर रहता है। तो ये मैंने इसलिए कंफर्म किया, ऐसे तो नहीं, क्या पता आपको लग रहा हो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर जो भी सवाल थे वो स्टूडेंट के ही थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, इस टाइप से जो भी वो क्लियर कर लेते हैं वो यहाँ पर इज्जत से अपने साइन मार देते हैं। जो टॉपिक सपोज जैसे यहाँ पर एक टॉपिक रह गया तो इनका वो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे उन पर सिग्नेचर नहीं है। इस तरह के यहाँ पर जैसे अभी मैम ने बताया कि यहाँ पर आपको 40 कितने बताए थे, लगभग सर 82 टॉपिक्स है, सारा विजिबल नहीं होता, हमारा कुछ सीक्रेट सेशन भी होता है सर। बिल्कुल। तो इसी तरह से वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। जी, हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रहीम, लखनऊ से हूँ मैम। अब्दुल जी कहाँ से? आप लखनऊ से? जी मैम। वेरी गुड। तो सर लखनऊ से आप यहाँ आए, आपको रहने में, खाने में, हॉस्टल में कुछ में दिक्कत नहीं हुई क्या? मैम। किसने आपको ये सब सारे चीज़ का अरेंजमेंट करवाया? मैम थोड़ा अपने से हुआ, बाकी हमारे क्या सर हैं, इकराम सर हैं, उन्होंने सारी हेल्प की, मुझे बताया कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। बिल्कुल, मतलब जो पूरी ये सब चीज़ की गाइडेंस है प्रॉपर, आपको मैनेजमेंट ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने पूरा सपोर्ट किया। जी मैम। तो अब्दुल जी कैसा लग रहा है यहाँ पे? अभी आप क्या काम कर रहे थे? मैम पहले और अब में तो बहुत फ़र्क है जो हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले तो ग्लास चेंज कर लेते थे, फोल्डर चेंज कर लेते थे, ज़्यादा चार्जिंग में दिक्कत हुई तो नीचे का पत्ता ही चेंज कर दिया। अब जो सर ने पढ़ाया है चार्जिंग के बारे में, तो हमें नहीं लगता कि अब किसी का पत्ता चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि आपने एक फ़ोन को खोल रखा है, तो क्या आप क्या कर रहे थे इसमें? मैम ये मेरा ऑन फ़ोन है, उस पर मैं वर्क कर रहा था जी। अभी ये ब्लैक पेस्टेड था, अब इसका पेस्ट निकाला था तो इसकी ऐसी रिवॉल्व की है मैंने, और अभी BGA की जो डेटा शीट है मैं वो देख रहा था। अच्छा, वेरी गुड। ये मैम है जिसको रिवॉल्व किया है मैंने। तो इस कैसे, ये जो ब्लैक पेस्टेड फ़ोन थे इसमें क्या डेड था ये फ़ोन या ऑन था? जी मैम डेड था। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी पहले इसमें? मैंने DC to DC IC चेक की, उसके बाद पावर IC चेक की। हाँ जी। उसके बाद जब पावर ओके थी तब मैंने देखा कि एम्पेयर रीडिंग कितनी जा रही है DC पे। जब एम्पेयर रीडिंग ने, जो सर ने हमको कोडिंग दी है, उससे मुझे पता चला कि ये NAND से दिक्कत है, मतलब eMMC से। जी। तो जब मैंने इसकी MC निकाली, अब इसको प्रोग्रामिंग करेंगे दोबारा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सैमसंग का हैंडसेट है, कौन सा है? सर वीवो है ये वीवो है जी। तो ये मैंने इसलिए पता किया है क्योंकि काफ़ी भाई कहते हैं कि सैमसंग का हैंडसेट वहाँ पर मिलने वाले हैं, मदरबोर्ड मिलने वाले हैं। मेरे भाई देखो वीवो है तो ये वीवो पे भी काम कर रहे हैं, अगर इनका ओप्पो होता है तो ओप्पो भी, और सर यहाँ इंस्टीट्यूट की तरफ से ये नहीं कि आपको सैमसंग ही मिलेगा, जो मदरबोर्ड होगा वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको कॉन्फिडेंस है, ये आप कर लेंगे? सर बिल्कुल कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर टीचर हैं, आप टीचर के सामने ये काम कर सकते हैं कि आपके मन में डर नहीं है बिल्कुल भी कि यार जो भी होगा वो सर बता देंगे। जब आप ये काम अपनी शॉप पे करने बैठेंगे तब कॉन्फिडेंस है, कर सकते सर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। सर ने 2 पेस्ट के अलग अलग बताया। सर यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बताया जाता हो सब पेस्ट एक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। जी ब्लैक अलग होता है, वाइट अलग होता है, दोनों का टेम्परेचर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है सर। बाकी टेम्परेचर वाली बात है, उसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है उसके लिए आपको AK इन्फो ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई भी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे मैंने जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप पता कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपना साथ में हैंडसेट जो लेकर आए थे, इसके अंदर अगर ये अपना हैंडसेट ऑन करेंगे, और ये इनका भी नहीं, कस्टमर का रहने वाले और कस्टमर से कुछ ना कुछ ये चार्ज करने वाले। तो कोर्स के दौरान अगर आपके पास भी इस टाइप से है तो आप भी अपने हैंडसेट लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। बाकी ये कि भाई देखो, अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से हैं, अगर आप यहाँ पर दिल्ली में भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको नहीं पता एड्रेस के लिए, तो स्क्रीन पे जो मैंने ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको फुल गाइडेंस मिलने वाली है। और मिलने के साथ साथ चलिए अब इनसे सिलेबस पूछते हैं इनका, कि यहाँ पर इनको कितना टाइम हो गया। सर कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? करीब सर 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीना हो गया यहाँ AK इन्फो में जी। तो आपका कौन सा कोर्स था सर? एमसेप एजेट, एमसेप प्लस आईफोन। ओके, एमसेप के साथ एजेट था, एजेट के साथ आईफोन भी है। तो आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं सर? अभी सर हम चार्जिंग ऐसे के साथ शॉर्ट हो गया था, फिर उसका मैंने स्क्रैच करके UV लगा के मैं उसको फिर रिकवर कर रहा हूँ। दिखा सकते हैं सर? यस सर। क्योंकि काफ़ी भाई को दिखना चाहिए ना, लाइव जो कर रहे हैं आप वही दिखना चाहिए। चार्जिंग ऐसी का पिन था जो शॉर्ट हो गया था, ठीक है, पहले से ना, इसको मैं स्क्रैच करके दिखाएंगे सर जी। तो गाइस ये सर ने बता रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं आप इस पे? स्क्रैच करके मैं UV लगाने वाला हूँ। इसके बाद अब फिर मैं ऐसे लगाऊंगा, फिर पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सैमसंग का कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड है? ओप्पो का है। ये ओप्पो का है। इससे पहले जो हमने दिखाया था शायद वो वीवो था, अब ये ओप्पो का है। तो ये आप अपने साथ ही लेकर आए थे? जी। प्रॉब्लम चार्जिंग की थी इसमें? जी जी, वोल्टेज नहीं बन रही थी सर। वोल्टेज। तो ये जो आपको पता चला कि इसके अंदर चार्जिंग IC की प्रॉब्लम है, कैसे पता चला? पिन इसका शॉर्ट था अंदर से, तो फिर मैंने निकाला तो पता चला कि ये दोनों पिन शॉर्ट है। दोनों पिन शॉर्ट है। कॉन्फिडेंस है आप इसको कर सकते हैं? जी। और ये आपका मतलब पर्सनल खुद का था या किसी मतलब उसका था, क्या नाम है, कस्टमर का? कस्टमर का। कस्टमर का था। तो कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं आप इसका? जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे मैं आपको भी बताता हूँ कि कोर्स के दौरान आप अपने हैंडसेट भी लेकर आ सकते हैं। इससे पहले जो दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था, वो MMC के ऊपर था, और ये वाला जो हैंडसेट है ये चार्जिंग के ऊपर फॉल्ट है। मैं सबके कंटिन्यू इसलिए लेता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आपको भी पता होना चाहिए कि एक ही चीज़ को नहीं कराया जा रहा है। जो हैंडसेट यहाँ पर जिस चीज़ का टॉपिक चलता है या जो चीज़ कस्टमर लेकर मतलब स्टूडेंट लेकर आता है, उस चीज़ के ऊपर भी काम यहाँ पर किया जाता है। तो चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाकी फीडबैक में क्या देना चाहते हैं अगर कोई बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो भी बिहार से हैं भाईचारा, जो भी अगर अगल बगल में जहाँ भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप तुक्का वाला काम छोड़ दीजिए, सीधा डायरेक्ट AK इन्फो इंस्टीट्यूट गफ्फार मार्केट दिल्ली में आ जा सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे अच्छा सिखाते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी सर, ये गफ्फार मार्केट आने के कुछ बेनिफिट मिला? ये दिल्ली में जो गफ्फार मार्केट है ये क्यों आना चाहिए लोगों को? बहुत बेनिफिट है यहाँ से। सबसे पहले बात क्या है, यहाँ से सीख तो मिलती है, प्लस सबसे पहले बात सेकेंड में मार्केटिंग का नॉलेज मिलती है। मार्केटिंग नॉलेज मिलती है, वेरी गुड। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, ये हमारे सुजीत सर की कृपा है और बच्चे का मेहनत है। ये सारे स्टूडेंट खुद भी बहुत मेहनत करते हैं और साथ ही सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 10 बजे रात को 10:30 बज जाता है, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। सर बिल्कुल टाइम नहीं देखते हैं, स्टूडेंट के साथ प्रॉपर लगे रहते हैं और उनकी हैंड स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। तो गाइस आज मैं थोड़ा सा सवाल सुजीत सर से भी करना चाहती हूँ कि आखिर क्या ऐसा राज है जो उनके सारे स्टूडेंट इतने अव्वल होते हैं। तो सर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल ये करना चाहूँगी कि क्या ऐसा कुछ, क्या आप देते हैं, ऐसा क्या ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अदर इंस्टीट्यूट में इन लोगों को नहीं मिल पाता है और आपके लगभग 95% स्टूडेंट पूरे सक्सेसफुल होते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो एक चीज़ होता है कि सबसे पहले उसका डायग्राम का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। कि आखिर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डायग्राम खोलेंगे और ये एक कोई पार्ट नंबर लिया, कहीं भी सर्च कर दिया, उसको नेक्स्ट करके हमने देख लिया कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई एक सेक्शन है तो काम कैसे करता है। जैसे कि आप देखें, चार्जिंग प्रॉब्लम ले लें, तो चार्जिंग चाहे मोबाइल कोई सा भी हो, चार्जिंग का सब में सेक्शन होता है। उसमें आपका वायरलेस चार्जिंग होता है, फास्ट चार्जिंग होता है, नॉर्मल चार्जिंग होता है। तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि चार्जिंग सेक्शन काम करता कैसे है, यानी पूरा ऑल ओवर सेक्शन होना चाहिए और कौन सी लाइन खराब होने से क्या प्रॉब्लम आता है। यदि हम इतना उसको बता दिया, थ्योरिकल हम उसको इतना बता दिया और चेक करके दिखा दिया, बाय हम मदरबोर्ड एकदम लाइव चेक करके दिखाते हैं एक एक लाइन, तो उसके बाद हमारा रह जाता है प्रैक्टिकल। देखिए, जब प्रैक्टिकल उस बंदे का जब ही अच्छा होगा जब उसको नॉलेज होगा
कि वो क्या कर रहा है मदरबोर्ड पे। जैसे कि वो मदरबोर्ड उठा लिया, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हम चार्जिंग ऐसी उतारेंगे, उसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, या फिर बहुत सारे उसमें सर्किट में पार्ट्स होते हैं। तो हमको एक्चुअली पहले मालूम होना चाहिए कि चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, कौन से सर्किट से क्या दिक्कत आता है। तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंट होता है कि हम इसने पढ़ा और उसी चीज़ से हम रिपेयरिंग किया, तो इससे क्या होता है कॉन्फिडेंट बनता है कि ये इससे वाकई में रिपेयर होता है। सर एक और सवाल करना चाहूँगी, सॉरी सर, काफ़ी सारे लोग एक इन्फो इंस्टीट्यूट आने का प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कई लोगों के मन में अदर इंस्टीट्यूट जाने का भी प्लान अभी चल रहा होगा, बहुत सारे भाई लोग आपको देख रहे होंगे अभी, तो उनको क्या संवाद देना चाहेंगे, उन्हें एक इन्फो एक बार क्यों आना चाहिए डेमो क्लास के लिए? सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए ना लीजिए वो बाद की बात है, लेकिन आप यहाँ पे एक दिन आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास ले सकते हैं मेरे से, जो कि कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं। आप आइए यहाँ पे क्लास लीजिए। देखिए डेमो क्या होता है, आप 5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे डेमो लेते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता सकता है, लेकिन पूरा क्लास हो सकता है बोरिंग हो। तो आप यदि यहाँ पे पूरा दिन बैठ के क्लास लीजिए, और जो बाकी का आपसे देखिए स्टूडेंट जो क्लास ले रहा है 5 दिन 10 दिन से क्लास कर रहा है, उनसे फीडबैक लीजिए, अकेले में लीजिए, तो आपको उसका क्वालिटी पता चलेगा। तो हमारे पास ये मत सोचिए कि आप एडमिशन लेने आए, आप हमारे पास आइए और हमारा एक दिन क्लास लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री होगा, जिससे कि हमारा जो रनिंग चलता है वो भी ले सकते हैं यदि आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो। या दूसरी बात, यदि आप किसी फॉल्ट में उलझ रहे हैं, आप कहीं से कोर्स किया या अपन मेहनत करके करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप उसमें फंस रहे हैं, एक दो नॉलेज ऐसा है, तो उसके लिए कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप हमारे पास आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम कराएंगे आपको, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेंगे। ऑन वीडियो हम बता रहे हैं, 1 रुपये भी हम चार्ज नहीं लेंगे। यदि आपका 1 या 2 क्वेश्चन है तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा, और थियोरिकल प्रैक्टिकल हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। थैंक यू सर। उसके लिए आपको एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको मदरबोर्ड फॉल्ट फाइंडिंग करना सीखना है, मदरबोर्ड के सर्किट के बारे में सीखना है, लेकिन डीप नॉलेज चाहिए आपको, तो उसके लिए आप हमें कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप एक दिन पहले क्लास लीजिए, हमसे क्लास लीजिए, देखिए क्या क्वालिटी है, कैसा हम समझाते हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपका भी टाइम बर्बाद हो, हमारा भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ आइए, एक दिन क्लास लीजिए, और क्लास लेने के बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी तक आपने देखा सुरजीत सर ने भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज दी, और यहाँ के स्टूडेंट कितने मतलब सेटिस्फाई हैं वो भी अब मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप भी कोई सोच रहे हैं कि मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो मैं आपको जैसे हर बारी कोई भी भाई मुझे कॉल करते हैं, या मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, आप अपने आपकी शॉप पे जो भी आपके फॉल्टी फ़ोन है आप वो लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। आपको डेमो क्लास मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जब आप उनके ऊपर सेटिस्फाई होंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करने में ईजी रहने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।